मचा हुआ है। बांग्लादेश के छात्रों का विवादित पोस्ट सामने आया। इस्कॉन के खिलाफ जहर उगला है। इस्कॉन को चरमपंथी बताया है। इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है। भारतीय महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी की गई है। ये बयान जब सामने आया उसके बाद से लगातार जो है वो बवाल मचा हुआ है। हालात इससे और भी ज्यादा खराब होंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस्कॉन के खिलाफ, भारतीय महिलाओं के खिलाफ, साथ ही साथ सनातन पर जिस तरीके से यहां पर जहर उगला जा रहा है उसको लेकर कड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं यूनिट सरकार इन पर काबू पा रही है। जिस तरीके से हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं, अब एएमयू का ये बयान जब पोस्ट सामने आया इसके ऊपर घमासान मचा हुआ है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, एक तरफ तो यहां पर अब अमेरिका ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है बांग्लादेश को कि जल्द से जल्द यहां पर इन आरोपियों को सजा दी जाए और इस हिंसा को रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ अब एएमयू ने एक पोस्ट किया है जिस पर घमासान मच गया है, जिसमें इस्कॉन के खिलाफ बातें कही गई हैं, महिलाओं के खिलाफ, भारतीय महिलाओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई है। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी कड़ी निंदा किया गया है और अमेरिका की तरफ से भी बांग्लादेश को साफ साफ कहा गया है कि जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में है वो सिचुएशन को जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, जल्द से जल्द सही करना पड़ेगा। जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है उसको रोकना पड़ेगा और जो शांति वो लौटाना पड़ेगा। इस तरीके का जो बयान दिया गया है उसी सिचुएशन में एमयू की तरफ से भारतीय महिलाओं को टारगेट किया गया है और उसके साथ साथ ही इस्कॉन को टारगेट किया गया है। फिर से एक बार इस्कॉन का अगेंस्ट में जो बयान, उस तरीके का बयान और भारत के खिलाफ में जो भड़काऊ बयान, उस तरीके का बयान भी एमए की तरफ से दिया गया है। एक तरफ जब ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में बांग्लादेश पे और एक चीज दिखाई दे रहा है कि भारत विरोधी, भारत का अगेंस्ट में या हिंदुओं के खिलाफ में बयान जो है वो लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। लगातार लोग इस तरीके का भड़काऊ बयान जो है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, बांग्लादेशी छात्र बताया जा रहा है। इसके बाद जो छात्र है वो काफी आक्रोशित है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस पोस्ट करने वालों को जल्द से जल्द जो है यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाएगी? किस तरीके से जानकारी इस पूरे मामले में अभी तक आई है? देखिए, इन लोगों के ऊपर से दिमाग आया है कि जो इस तरीके का मामले के साथ शामिल है उन लोगों को जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए, इस तरीके का जो निर्णय रखा गया है। मगर अभी तक इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आया है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई किया नहीं गया है और अगले दिन इसके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। और ये जो पूरा घटना बांग्लादेश में चल रहा है इसके खिलाफ में भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट का तरफ से कहा जा रहा है। तो एक तरफ इंटरिम गवर्नमेंट भी अभी चाह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन को रीबिल्ड अप करने के लिए और उसके साथ साथ ही दोनों देशों के बीच में जो अच्छा रिलेशन था वो रिलेशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से भारत की तरफ से जो अपील किया गया था कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, सिचुएशन के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान दिया जाए, हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसके ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट को ध्यान दिया जाए। तो इसी को देखते हुए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी स्टेप लेना चालू कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि इस तरीके का जो लोग बयान दे रहे हैं, जो स्टूडेंट बयान दे रहा है, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर करने का बात भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी एएमयू में बांग्लादेश के 36 छात्र जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। रैनिक 36 संख्या है इनकी जो एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं बांग्लादेशी छात्र ये। और इनमें से जिन्होंने भी ये चिट्ठी लिखी है, जिन्होंने ये पोस्ट लिखा है, उनकी भी पहचान तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन जो है वो देखा नहीं गया। अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिस तरीके से तनाव बरकरार है, देश भर में प्रदर्शन यहाँ पर भी देखा गया है, उसी के चलते इस तरीके से अगर पोस्ट आते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है हालात खराब होंगे। छात्रों के बीच में अभी से आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा इसे? हाँ, एकदम देखिए, सवाल इसी जगह में है कि ये पूरा जो सिचुएशन, इस तरीके का जो सिचुएशन, इसमें इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि ये जो 36 लड़के का जिक्र आप कर रहे हैं, उस 36 लड़कियों की तरफ से एक लड़के की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उस पे अगर इस तरीके का भड़काऊ बयान रहेगा, उसमें इस तरीके का भारत विरोधी अगर बयान रहेगा
तो इसमें से साफ है कि लोगों के मन में अभी भी भारत के साथ और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दोस्ती है, जो रिलेशन है, उसको बहुत सारे लोग मानने के लिए राजी नहीं है। और ये देखते हुए इस तरीके का पोस्ट सामने आ रहा है, तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा, किस तरीके से ये मेंटेलिटी को चेंज किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों देशों के बीच में। और धीरे धीरे जिस तरीके से बांग्लादेश के परिस्थिति जो है वो सही हो रहा है, और ये सही सिचुएशन अगर सही होता रहेगा तो अगले दिन इस तरीके का ये बयान भी रुक जाएगा, और इसके साथ साथ ये मेंटेलिटी भी चेंज हो सकता है। ये उम्मीद ही सबकी तरफ से रखा जा रहा है। बिल्कुल रानिक, और भी बड़े अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं, उस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बांग्लादेश में हालात अभी बेकाबू नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल देखा जा रहा है। तो बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर अभी भी हमले लगातार जारी हैं। दैनिक देखिए, एक तरफ तो यूनिस सरकार ने विदेश सचिव से ये कहा है कि अब बहुत जल्द हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे, इस हिंसा पर लगाम जो है वो लगा ली जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हालात वहां पर अभी भी नाजुक देखे जा रहे हैं, हमले अभी भी लगातार जारी हैं। हाँ, एकदम देखिए, विदेश सचिव के साथ जब बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का जो विदेश सचिव है उनका जब मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एकदम साफ साफ कहा गया कि ये जो हालात है, ये हालात को सुधारा जाएगा, और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये देखा जाएगा कि इस तरीके का जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, और जो लोग शामिल है उन लोगों को सजा मिलेगा और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ जो गुनहगार है उनको गिरफ्तार करने का जो सिलसिला वो जारी है। 87 केसेस दायर किया गया है, 70 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक उसी सिचुएशन में अभी भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना ये बरकरार है। हिंदू का परिवार के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, मंदिर को तोड़फोड़ किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को घर से उठा के ले जाके उसके ऊपर शारीरिक निर्यातन किया जा रहा है। इस तरीके का जो ये घटना बार बार से बांग्लादेश से सामने आ रहा है, और बांग्लादेश में अभी भी जो हिंदू परिवार है वो लोग डरे हुए हैं। उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग रास्ते में निकलने में भी डर रहे हैं, पूजा करने जाने में भी डर रहे हैं, मंदिर में जाने पर उनको धमकियां मिल रहा है। इस तरीके का जो ये घटना अभी भी बांग्लादेश में जारी है, और इंटरिम गवर्नमेंट के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में पहला मुद्दा यही था कि हिंदुओं के ऊपर जो हमले का वो घटना रोकना पड़ेगा, वो घटना बंद करना पड़ेगा, उसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट को कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। मगर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन देने के बाद भी अभी भी लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश से इस तरीके का हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, तो इसमें से साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक ये सिचुएशन को कंट्रोल करने पर नाकामयाब रहे, और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको कंट्रोल करने के लिए जो कई स्टेप लेना चाहिए था, वो स्टेप अभी तक दिख नहीं रहा है। बिल्कुल रानिक, और जिस तरीके से स्टैंड यहाँ पर लेना चाहिए था यूनिट सरकार को, वो नजर नहीं आ रहा है। आखिर कब यूनिट सरकार नींद से जागेगी और कब यहाँ पर इन पर एक्शन लिया जाएगा, इन उपद्रवियों पर? फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ।